जो है नूर जहान, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुसलसिल 5-6 दिन से ये खबर आई थी कि नूर जहान जो हैदराबाद बल्लागुड़ा उम्दा हिल्स में रहने वाली एक लड़की है, इनका जो है दुबई में फंसे हुए थे। वो अभी कुछ ही देर पहले दुबई से हैदराबाद लैंड हुए हैं और मेरे पास आए हैं। ये कई इनके ऊपर कई इल्ज़ामात, कई वाक़यात ऐसे लोगों में बात की जा रही है, तो इसकी क्लैरिटी देने के लिए नूरजहां मेरे पास आए हैं। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का और उसके हबीब का शुक्र अदा करता हूं, इंडियन गवर्नमेंट का, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर का, हमारे हैदराबाद पुलिस कमिश्नर जनाब अंजनी कुमार साहब का, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस साउथ जोन एसीपी फलकनुमा और चंद्रायन गुट्टे के इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस और तमाम जो भी दामोदर एसआई है और एक एसआई है जो इस केस की तहकीकात करने की वजह से ये लड़की जो है इतना जल्दी 3 दिन के अंदर बचकर यहाँ पर आ सकी। वाकया ये है कि नूर जहान जो है एक्चुअली इनके हस्बैंड का एक्सीडेंट होने के डेथ होने के बाद में इनको 2 छोटे लड़के हैं इनको। तो ये जो है एक KM हॉस्पिटल फलकनुमा पे शमशेरगंज पे वहाँ पर दवाखाने में काम कर रहे थे। कई दिन से काम करने के बाद में जो है अचानक बीच में जो है फातिमा नामी एक लेडी जो है दवाखाने में इलाज के बहाने आती है और इनसे इलाज के बहाने आने के बाद में इनसे करीबी दोस्ती अख्तियार करती है और इनको एक जॉब ऑफर करती है कि आप दुबई में जाओ, वहाँ पर एक नर्स का जॉब करिए। उसके बाद में ये होता है कि ये करीब होते हैं, अपना पासपोर्ट देते हैं। क्या ये इंटर पढ़ी हुई है लड़की, BA आपके साइंस से इंटर पढ़े हुए हैं और नर्स का कोर्स करे हैं, लेकिन एग्ज़ाम नहीं दिए, इनके पास सर्टिफिकेट नहीं था। बाद में फातिमा इनसे ये कहती है कि क्योंकि तुम्हारे पास नर्स का सर्टिफिकेट नहीं है, मैं तुम्हारी जो है फर्जी चुप का मैं ऑनलाइन मैरिज करती हूँ। मेरे ही एक स्टाफ का आदमी है वहाँ पर दुबई में जिसका उमर अहमद नाम है उसका, उससे तुम्हारा फर्जी निकाह कराकर हम तुम्हें उसका फैमिली मेंबर बनाकर भेजते हैं। तो ये लड़की को जो है फातिमा एजेंट अपने ही घर में बिठाकर इनको पूरा दुल्हन की तरह बनाती है और एक आदमी को बुलाकर, वो पता नहीं वो काजी है क्या है वो नहीं मालूम, इनका कुछ निकाह होता है और निकाह का जो सर्टिफिकेट है, जो मैरिज सर्टिफिकेट है, वो मुंबई के वक्फ बोर्ड से, मुंबई के खजात से इश्यू किया जाता है। हैदराबाद का सर्टिफिकेट नहीं है वो। और एक आदमी को इसमें पेश किया जाता है कि नूर जहां के वालिद है वो आदमी कौन है नहीं मालूम। चंद्रायन गुट्टा पुलिस उसकी तहकीकात कर रही है। 15 दिसंबर के दिन इनको यहाँ से दुबई भेजा जाता है। जब ये दुबई जाते हैं, उमर अहमद इनको रिसीव करके शारजा अपने मकान पर लेकर जाता है। वहाँ पर जब ये शारजा में मकान में जाते हैं तो एक वहाँ पर मौजूद एक लड़की रहती है जिसका नाम है नाजनीन। ये लड़की नाजनीन वही है जो फातिमा के साथ इनके दवाखाने पर आती थी। तो पहले तो ये बोली कि मेरी बेटी है बोलकर मिलाती थी। बाद में नाजनीन इनको ये कही कि मैं जो है यहाँ पर कुछ कंट्रैक्ट में, मुझे 2 लाख रुपए की ज़रूरत थी। मैं जो है ये उमर अहमद से कंट्रैक्ट मैरिज करके 3 महीने का यहाँ पर आई थी 2 लाख रुपए लेके, क्योंकि मेरे वालिदा की तबीयत बहुत ख़राब है। मैं जो है 1 महीने के अंदर ये कंट्रैक्ट ब्रेक करके वापस जा रही हूँ। मेरे 1 लाख रुपए, मेरे 2 लाख रुपए में से मैं 1 लाख रुपए फातिमा को दे दूंगी और ये अमर और 1 लाख रुपए जो है फातिमा को दे देंगे। फातिमा जो है 2 लाख रुपए ले जाकर नूर जहां की मदर को ये पैसे दिए जाएंगे। ये प्लान हुआ। लेकिन क्योंकि ये लड़की पढ़ी लिखी है, इनको इंग्लिश पढ़ना आता था, तो उससे इंग्लिश में गुफ्तगू करके ये बोले कि अमर को कि मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ, मैं शादी करके नहीं आई, मैं जो है नर्स के जॉब पर आई हूँ यहाँ पर, या मैं कोई सेल गर्ल्स का काम कर लूँगी, मगर मैं ये नहीं करूँगी। बाद में ये होता है कि जैसा ही इन्हों यहाँ पर पहुँचे, नाजनीन वहाँ से निकलकर हैदराबाद आ जाती है और ये फातिमा जो है इनकी वालिदा को घर पे जाकर वहाँ पर बिठाकर अपने ऑटो में ले जाकर गुलजार हाउस पे एक सोने चांदी की दुकान पर ले जाकर इनके गोद में 2 लाख रुपए रख के एक वीडियो बनाती है और वापिस फिर वो पैसे करके इनको लाके घर पे छोड़ देती।
और इनकी वालदा से ये बोलने लगाते कि मुझे 2 लाख रुपए मिल गए। इनकी वालदा बहुत ज़ईफ़ है, बहुत ही ऐसे ज़ईफ़ है कि इनको कुछ ज़्यादा मालूमात नहीं है। तो जब ये वीडियो वहाँ पर दुबई में देखते हैं कि वालदा मेरे 2 लाख रुपए ले लिए और मुझे बेच दिए, मुझे मेरी शादी हो गई इनसे, तो उन्हें जो है कुछ जूस में मिलाकर इनके साथ बदतमीज़ी करता है। 3 दिन तक इनको बंद करके इनके साथ बहुत बदतमीज़ी की गई। बाद में ये लड़की एक प्रिटेंड करती है कि मैं तेरे साथ खुश हूँ, मैं वैसा हूँ। उसके बाद में जो है ये हॉस्पिटल जाती है, वहाँ पर दुबई की, वहाँ पर एक दवाखाने में नर्स को बोलती है, नर्स दुबई की पुलिस को लाती है। दुबई की पुलिस आकर इनका पूरा डिटेल लेकर बाद में जो है इनको इंडियन एसोसिएशन के हैंडओवर करती है। और इंडियन एसोसिएशन जब इनको ले जाकर कोविड टेस्ट करते हैं तो पहले तो बोलते हैं कि नेगेटिव रिपोर्ट आई, फिर बाद में ये मालूम हुआ कि पॉजिटिव आई। तो इनको एक बिल्कुल छोटे कमरे में आइसोलेशन में पत्थर पे रखे। वहाँ से ये वीडियो जब 15 दिन गुजर गए उस घर में अंधेरे में रखे, इनको बिल्कुल ना खाना ना पानी, कभी दिए तो दिए खाना, कभी नहीं। फ़ोन खींच लिए थे इनका, बड़ी मुश्किल से इनका फ़ोन वापस मिला। तो वहाँ से वो वीडियो मुझे बनाकर भेजे। मैं डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर को इनकी वालदा की तरफ से कंप्लेंट किया और वो वीडियो जैसा ही ट्वीट किया, हंगामा हुआ। जितने भी हैदराबादी लोग हैं मैं तमाम को शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ास तौर पर साला महमूदी साहब को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि सबसे पहले मुझे कॉल किए, इनके इंडियन एसोसिएशन पर जाकर उनसे मुलाकात किए, जो विपुल सर है इंडियन एसोसिएशन के, उनसे मुलाकात करके फिर ये लड़की को जो है इंडियन काउंसलेट अपने कब्जे में लेती है और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से टिकट देकर इनको यहाँ पर भेजा जाता है। तो सबसे पहले तो चंद्रायनगुट्टा पुलिस इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ये फातिमा एक नहीं है, इसके अंदर जो है और कई 2-3 लेडी एजेंट्स हैं जो ऐसा बच्चियों को फंसा रहे हैं। ये नाजनीन कौन है इसको भी पुलिस ढूंढ रही है। वो काजी कौन है जो निकाह पढ़ाया उसको भी ढूंढ रही है। कल जो है चंद्रायनगुट्टा पुलिस जाकर वो जो सोने चांदी की दुकान पे इनकी वालदा को बिठाकर 2 लाख देकर फिर वो रिटर्न किए। वो सीसीटीवी कैमरे से पूरा रिकवर हो गया, सीसीटीवी कैमरे से। तो ये पूरा वाकया पेश आया है। होना तो ये चाहिए था कि उसके ऊपर वहाँ पर दुबई की पुलिस में रेप केस बुक करके उसको गिरफ्तार करके उसको डिपोर्ट करना चाहिए था, वैसा नहीं हुआ। लेकिन इस मजलूम के ऊपर 50 इल्ज़ामात लग रहे हैं। किसी पर इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है, लेकिन उसकी बेगुनाही साबित करना बहुत मुश्किल हो जाता है जब अगर कोई लड़की होती है। यकीनन इनकी मजबूरी थी, इन फातिमा के बातों में आ गए कि दुबई जाऊंगी, यहाँ पर मैं 10,000 रुपये कमा रही हूँ, वहाँ पर 40,000 रुपये मिलेंगे, ये लालच में आ गए। क्योंकि इनके 2 मासूम बच्चे हैं, बेवा है ये। अगर ये लड़की कुछ अपने कैरेक्टर ख़राब रहते तो यहीं दुबई जाकर क्यों ऐसे हरकत करते, यहीं ऐसे हरकत कर सकते थे। अगर ये लड़की की कैरेक्टर ख़राब होते तो वहाँ पर उससे एडजस्ट हो जाते थे, पुलिस में जाके कंप्लेंट नहीं करते थे। तो ऐसे कई सवालात लोग मुझसे सोशल मीडिया पे पूछ रहे थे। आज लड़की आ गई है, अल्लाह का शुक्र है। मैं फिर से दोबारा डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर साहब का मैं शुक्रिया अदा करूँगा और इंडियन एम्बेसी इन यूएई अबू धाबी का मैं शुक्रिया अदा करूँगा, इंडियन काउंसलेट जनरल का मैं शुक्रिया अदा करूँगा दुबई में, और जो इंडियन एसोसिएशन वाले इस लड़की को 15 दिन रखे, उसका टेस्ट करवाए, उसको भेजे, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा। विपुल सर का भी शुक्रिया अदा करूंगा और जितने हैदराबादी लोग हैं जो इसमें काम किए, इन तमाम का भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा। ख़ास तौर पर हमारे हैदराबाद पुलिस कमिश्नर का, क्योंकि बहुत चुस्ती से काम किए। इसलिए अगर वो एजेंटों को अंदर नहीं डालते तो इतना जल्दी ये लड़की आ नहीं सकती थी। सख्ती से कार्रवाई करिए, बिल्कुल मेरी गुजारिश है चंद्रायनगुट्टा इंस्पेक्टर से, एसीपी फलकनुमा से, डीसीपी साउथ जोन से, कि ये पूरा रैकेट चल रहा है पूरा हैदराबाद में, इसको बेनकाब करिए। पूरे एजेंट्स को इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे आर लेडीज और जेंट्स, पीडी एक्ट डाल के 2-2 साल इन लोगों को भेजिए ताकि ऐसे बच्चियों के जिंदगियां खराब नहीं हो सकते। मैं दोबारा शुक्रिया अदा करूंगा। मैं नूरजहां से गुजारिश करूंगा कि आप पूरा वाकया क्या हुआ शुरू से बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नूरजहां है। मैं बल्लागुड़ा उम्दा हिल कॉलोनी के रहने वाली हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे 2 बच्चे हैं। मेरे हस्बैंड का इंतकाल होने की वजह से मैं हॉस्पिटल में शमशीरगंज पे जॉब करती हूँ। 3 साल से जॉब कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को 6 साल का एक्सपीरियंस है। बाकी से सेकेंड ईयर पढ़े हुए हैं, नर्सिंग MPHW पढ़े, लेकिन एग्ज़ाम नहीं दे सके क्योंकि उतनी गुंजाइश नहीं थी।
तो बच्चों को देखने के खातिर हम हॉस्पिटल ज्वाइन करें और जॉब करके अल्हम्दुलिल्लाह WTI करके 12,000 रुपये कमा लेते, अच्छे से गुजारा कर भी ले रहे थे। मम्मी के साथ रहते, बच्चों को ले लेके बहुत अच्छी जिंदगी गुजर रही थी। एक फातिमा नाम की औरत हॉस्पिटल में आती है, दोस्ती करती है, नूरजहां मेरे थोड़ा इन्फेक्शन हो गया, मेरे को घर पे आके मेडिकेशन दिए तो मैं इतने पैसे देती हूँ तुम्हारा, इतना ऐसा करती हूँ मैं। तो आंटी मैं 200 नहीं, मेरे को आने जाने का किराया वगैरह सब देते पर आप मेरे को वो करना। तो हाँ मैं दे देती हूँ, तुम चलो मेरे साथ। तो वो ऑटो खुद ही ले लेकर आते थे, हॉस्पिटल के आसपास ठहर के ऑटो में बिठा लेके जाना। मेडिकेशन सब हो जाने के बाद घर पे भी लेके जाके छोड़ते थे उन्होंने को। फिर मेरे को ऐसे ही 2-3 बार घर पे बुला के दोस्ती करके बोले नूरजहां मैं बहुत सारे लड़कियों को बाहर भेजी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सब जने सेट है, मेरे को फोना करते, मेरे को दुआएं देते, मेरे को बहुत वो करते। मैं तुम्हारा एक माँ बन के एक तुम्हारी मदद करना चाह रही हूँ, तुम्हारा ऐसा है ना, बच्चे हैं, तुम्हारे हस्बैंड नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मैं तुम्हारा बाहर भेजती हूँ, वीजा टिकट हर चीज मैं लगा लेती हूँ, कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है तुम्हारे को, मैं सब कर लेती हूँ। तो मैं क्या बोले नहीं आंटी मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, देखो वहाँ पे 50,000, यहाँ तुम 12,000 कमा रहे, वहाँ 50,000 तुम कुछ भी जमा कर ले सकते, कुछ भी कर ले सकते, तुम तुम्हारे फ्यूचर के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं रहती, कुछ भी नहीं रहता। आज अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जिंदगी रहती। ये सोच के बस हमारे बच्चों का सोच के अच्छा करेंगे, हमारे घर का, हमारे बच्चों का फ्यूचर बनाएंगे, पढ़ाई लिखाई हर चीज देंगे, ये सोच के हम कदम उठाए थे। दोनों वीजा हम बोले थे, वीजा के लिए पैसे नहीं है और टिकट के लिए भी पैसे नहीं है, तो नहीं सब मैं कर लेती हूँ, तुमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यही बोले। ठीक है आंटी, ये पासपोर्ट है, आधार कार्ड मंगाए थे, आधार कार्ड भी दिए, फोटोज मंगाए, फोटोज भी दिए। उन्होंने 1 हफ्ते तक पासपोर्ट भी रख लिए, 15 दिन तक पासपोर्ट भी रख लिए, आधार कार्ड भी रख लिए, फोटोज भी रख लिए। फिर 15 दिन के बाद फोन करके बोलते नूरजहां घर पे आओ, थोड़ा काम है। ड्यूटी खत्म करके उनके घर पे गए तो उन्होंने बोलते नूरजहां तुम्हारा वीजा नहीं लग रहा, तुम्हारे पास ऐसा नर्सिंग का सर्टिफिकेट नहीं है ना, BPC का है, तो मैं तुम्हारा क्या करती हूँ, हमारे घर के है, उन्होंने पहचान के है, अपनी हेल्प करते, तो तुम एक नकली ऑनलाइन पे निकाह रहता, नकली रहता, ओरिजिनल नहीं रहता, उसके पेपर वगैरह कुछ भी नहीं रहते, खाली तुम साइन करना रहता। उन्होंने वहाँ हॉस्पिटल में शो ऑफ करते मेरी फैमिली है, ऐसा इन्होंने हॉस्पिटल में जॉब करना चाह रहे, यहाँ पे वीजा लगाना है बोल के बस बता के वीजा निकालते उन्होंने, तुम्हारा तुम साइन कर दो, हो जाता काम, कुछ भी नहीं रहता, रुकावट नहीं आती। साइन मैं बोले क्या रहता आंटी, बोले तो नहीं निकाह रहता वहाँ ऑनलाइन। नहीं मैं मम्मी को बुलाती हूँ, कहीं को बुलाते तो मम्मी को जरूरत नहीं है ऐसे कामों में, मम्मी बुलाते, तुम्हारे मम्मी बुढ़े जरा वो है, फिर मम्मी अच्छा नक्को बोले तो क्या करते, हम लोग कर रहे ना, हम लोग मैं माँ बन के करती हूँ तुम्हारी, मेरे भाई आते हो तुम्हारे बाबा बनते, ऐसा बोल के बोले तो नहीं आंटी मैं एक बार मम्मी हमारे घर वालों से बात करती हूँ। नहीं जरूरत नहीं है, वैसा रहा तो तुम नको, तो ऐसा डरा के चलो ठीक है। हम बोले आप माँ बनते बोले ना, आपके ऊपर भरोसा कर रहे हम, वीजा के लिए है ना और कुछ भी नहीं है बोल के ओके करके थोड़ा हम लोग क्या करे, घर में कपड़े ला लो बोले, घर में तैयार वगैरह, हम समझे खाली ऐसी ड्रेस पे साइन करना पड़ता बोल के, ऐसी सिंपल है। नहीं तैयार हो जाओ मनूर, वीडियो निकाल के वहाँ पे भेजेंगे अपन, अच्छा रहता। तैयार होके करके पूरा वीडियो निकालने लगा, उन्होंने ऐसा निकाह के इस पेपर साइन करने लगा। कोई खाजी करते उन्होंने 50,000 रुपीज लेते करते एक निकाह घर पे आके पढ़ाने के, वो खाजी को बुलाए 50,000 रुपये देना पड़ता उनको, मुश्किल से मिलते हैं, वो मिलते नहीं, ऐसा वैसा बोल के खाजी और उनके एक भाई थे, वो मेरे को बाबा बना के मेरे बाजू में बिठाए, वो साइन ले लिए। साइन ले लेने के बाद फिर मेरे को घर को छोड़ दी। 1 हफ्ता गुजरा, वीजा लग गया बोल के बोले, तो वीजा की कॉपी भेजो बोले, तो नहीं वीजा की कॉपी अभी नहीं, मैं एयरपोर्ट पे भेजती हूँ, एयरपोर्ट पे भेजती हूँ। ये कर रहे थे उन्होंने, क्वारंटाइन के टेस्ट कराना है, 8,000 रुपये लग रहे, क्वारंटाइन का टेस्ट कौन कराते जी, हम लोग इतना कर रहे हैं तुम्हारे लिए, तुम दुआ दियो माँ को बोल के कर रहे, ये बोले। अल्हम्दुलिल्लाह फिर क्या करे, क्वारंटाइन का टेस्ट उनके घर पे डॉक्टर को बुला के कराए, हल्लाक से और नाक से करे। फिर रिपोर्ट आ गई बोल के शाम में 10 बजे बोले, वीजा आ गया, रिपोर्ट आ गई, कल टिकट आ जाता। फिर कल टिकट 10 बजे ऐसा आ गया, 4 बजे आ गया बोल के बोले। शाम में मेरे को वीजा भेजे, वो भी सेल गर्ल का। मैं बोले आंटी आप मेरे को नर्सिंग का वीजा बोल रहे, फिर सेल गर्ल का वीजा लगा। बोले तो नहीं माँ ये खाली 3 महीने का है, परमानेंट वीजा तुमको वहाँ जाने के बाद लगता है, तुमको परमानेंट वीजा नर्सिंग का
वो कुछ कार्ड बना के देते या खामा का ऐसा पूरा रहता, फिर तुम अच्छा काम करे तो लगा तुमको मैं 40-50 हजार बोली ना, लगा 60,000 तक भी देते तुमको तनख्वाह, ऐसा बोल के ये बोले। तो ठीक है आंटी चलो हो गया, तुम क्या कर, हम बोले हमारे मम्मी लोग छोड़ के आते, नहीं एयरपोर्ट पे मम्मी लोगों को नेलाना जरूरत नहीं है, हम लोग आते, हम लोग छोड़ के आते तुमको, तुम रात में 8 बजे आ जाओ। 6 बजे से कंटिन्यू फोन करने लगे, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। 7 साढ़े 8 तक घर को गए, उनके घर को गए तो पूरा बैग वैग लेके करके उन्होंने मेरे को एयरपोर्ट को छोड़े। एयरपोर्ट को छोड़ने के बाद पूरे फोटोज, पूरे नंबर्स, उनके हर प्रूफ मेरे पास जो भी था सब डिलीट कर दिए उन्होंने करके, इवन मेरा फोन तक भी ले लिए थे उन्होंने, ले लिए। तो मैं चले गए वहां पे दुबई एयरपोर्ट को चले गए, शारजा एयरपोर्ट को गए। शारजा एयरपोर्ट को गए तो मेरे को वो आदमी की एक फोटो दिए थे पासपोर्ट साइज की, ये आदमी आके तुमको रिसीव करता, वो फोटो ले लेके हम वहां पे एयरपोर्ट पे गए। जाके ऐसा प्लेन में देख लिए थे 1-2 बार फोटो, तो उन्होंने सामने जाके ठहरे हुए थे, नूरजहां बोले, तो हाँ नूरजहां है बोल के बोले, तो उन्होंने मेरे को ले लेके घर को गए, सीधा घर को गए। तो हम एके बिके रह गए, उनको 2 बेटियां, एक का नाम नाजमीन, एक का नाम है यास्मीन, 2 बच्चियां हैं उनको। तो नाजमीन का निकाह हुआ, ओमान में रहते हैं, उन्होंने अच्छे है, फातिमा के बेटियां, फातिमा के बेटियां हैं यास्मीन और नाजमीन। उन्होंने हमेशा ये बोलते कि नाजमीन फातिमा, मेरे यास्मीन और फातिमा दोनों मेरे बेटियां हैं बोल के बोलते फातिमा की। तो हम आ गए, अब सुधानी मेरे को लेके घर पे गए, घर पे लेके गए तो नाजमीन ऑलरेडी घर पे थे। उन्होंने तो मेरे को ये बोले थे कि नाजमीन ओमान में है, शादी हो गई, वहाँ पे हस्बैंड रहते, उनसे बात नहीं करना, उन्हें तुम्हारे से मिलने नहीं आते, करने नहीं आते, एयरपोर्ट पे भी लेने नहीं आते। पूछिए हम एयरपोर्ट पे आते क्या नाजमीन मिलने में, तो नहीं आते उन्होंने। तो ठीक है, उन्होंने घर में थे नाजमीन, वो सुडानी के घर पे थे उन्होंने, शारजा में। हम जाके हिक्के बिक्के पूछने लगे, नाजमीन तुम कहीं को, तुम तो ओमान में थे, तुम्हारे अम्मी तो बोल रहे थे नहीं नूरजहां मिलने नहीं आते उन्होंने, कुछ भी नहीं, मैं तुम्हारे लिए सामान भी लाती बोल के पूछी थी तुम्हारी अम्मी, तो नहीं भेजती मैं सामान, उनके मर्द ऐसा नहीं आने देते, अलाउड नहीं। हम घर में पहुंचे तो नाजमीन वहाँ पे ठहरे हुए थे। तो हम पूछे, पहला सवाल ये करे, नाजमीन तुम यहाँ क्या कर रहे, तुम्हारी अम्मी तो बोले थे एयरपोर्ट को नहीं आते, तुम मिलते नहीं, बात नहीं करते, हम आपको बोले थे फोन नंबर, उनको फोन नहीं करना, फोन नंबर नहीं लेना, वैसा ऐसा बोले। तो नूरजहां तुमको नहीं बोले, हमारी मम्मी बोले। तो हम बोले क्या, मेरे को तुम्हारी अम्मी कुछ भी नहीं बोले, तुम ओमान में है, तुम्हारी शादी हो गई, बस मेरे को यहाँ पे नर्सिंग के लिए भेजे बोले। तो वैसे भी मेरे को यहाँ पे नहीं, हॉस्टल में रखते, वो कुछ हॉस्पिटल के वहाँ पे साइड में रखते बोल के बोले थे, ये तो घर है। नहीं नूरजहां मम्मी तुमको, मैं बोली थी मम्मी को, मैं बोलना बोल के बोली थी, मम्मी नहीं बोले, शायद झूठ बोले मम्मी ऐसा। नूरजहां मैं यहाँ पे 3 महीने का निकाह करके आई थी, अम्मी की तबीयत खराब थी, मेरे को पैसों की जरूरत थी, तो मैं अब चले जा रही हूँ, मेरे को नहीं रहना है यहाँ पे। मेरे हस्बैंड को ओमान में है ना, उन्होंने पुलिस वाले अगर मालूम हुआ तो उन्हें काट देता, मेरे को मार देता, तो मैं 1 महीने में चले जा रही हूँ। तो इन्होंने बोले क्या बोलते, तुम जा रहे ना, तुम्हारे बदले मेरे को एक बच्ची भी होना, और तुम्हारे मैं 2 लाख रुपया दिया, उसमें से 1 लाख रुपया वापस दियो, मैं उसमें और 1 लाख रुपये करके दूसरी बच्ची को ले लेता हूँ, तुम जा रहे ना, जाओ, जब तक तुम्हारे बदले दूसरी बच्ची नहीं आती और एक पैसे दिए बोल के मेरे को नहीं कंफर्म होता, मैं तुम्हारा नहीं भेजता हूँ, ये बोला। उसके बाद में क्या करे, नाजमीन उनके मम्मी को मैसेज करे, मम्मी जल्दी क्या करो तुम पैसे नूरजहां के मम्मी को लेके जाके दियो। हम पूछे कौन से पैसे, माँ बोल तो नहीं ऐसा 2 लाख रुपए दियो बोल के बोले ऐसा तुम्हारे मम्मी को, और तुम मैं 2 लाख रुपए लेने के बाद मेरे को वहाँ पे आप भेजते बोल के बोले। तो मैं बोली मैं यहाँ पे नहीं रहे, तो मैं ये चक्करों में पढ़ने का नहीं, मेरे को हॉस्पिटल जॉब के लिए आई थी, मैं यहाँ निकाह करके नहीं है, मेरे को इसका इल्म नहीं है, मेरे को तुम लेके चलो यहाँ से। बोले तो नूरजहां मैं 1 हफ्ते में बुला लेती हूँ, मेरा हस्बैंड वहाँ पे ओमान में है ना, पुलिस वाला है ना, मैं 1 हफ्ते में बुला लेते, तो 1 हफ्ता संभाल ले माँ, मेरे को यहाँ से निकलने देने, बहुत मेरे को टॉर्चर कर रहा, मारा, ऐसे ये बोले उन्होंने मेरे को। तो मैं बोली नहीं होता नाजमीन, मैं नहीं रहती यहाँ पे, तुम लोग गलत करे ये, मैं यहाँ से भाग जाती हूँ, कुछ तो भी कर। नाजमीन नूरजहां ने कुछ भी नहीं करता तुमको, तुम हाँ बोले थे, तुमने कुछ भी नहीं करता, खाली तुम 1 हफ्ता रहो, मैं जाके बुला लेती तुमको, ये बोल रहे थे उन्होंने। तो मैं बोली नहीं नाजमीन मेरे को, मैं नहीं रहती, मान मेरे को भी लेके चलो, मेरे को डर लग रहा है, तुम कुछ उन्होंने मार रहे, बोले तुम मेरे को नहीं मारते क्या। फिर उन्होंने जाके ना मेरे मम्मी को पैसे दिए, बोल रहे वो कहाँ है, वीडियो कहाँ है, पैसे कहाँ है, मेरे मम्मी को 1 रुपया नहीं दिया, मेरे हाथ में तुम्हारे मम्मी ऐसे ताने सुना रहे थे, 2 लाख का वीजा लगाया मैं, 2 लाख की 1 लाख की टिकट लगाई मैं, तुमको कौन लगाते जी, तुम्हारे लिए इतना करी मैं, वो ये बोल के मेरे को ताने सुना रहे थे तुम्हारे मम्मी। फिर ऐसा कैसा, तो उनके हाथ में एक फोन था, वो सुडानी उनको दिया था, वो फोन मेरे को दे दिया, एक सिम भी डली हुई थी उसमें, वो दे दिया। तो मैं उससे क्या करी, जल्दी मम्मी को कॉल करी, मम्मी ऐसी की बात ऐसी है, मम्मी परेशान हो गए हमारे,
तो बेटे कहाँ जाके फंस गए माँ, तुम ऐसा बोले तो मेरी मम्मी ऐसा ऐसा बोल रहे, ऐसा बोले तो उन्होंने क्या करे, मम्मी को घर पे आके मम्मी को सोना चांदी की दुकान पे लेके जाके बिठा के एक वीडियो बनाए कि मेरे मम्मी उनके हाथ से 2 लाख रुपए लिए, लेके वो बना के वीडियो मेरे मम्मी को सेंड करे। मम्मी से ये बोलने लगा, अगर तू ये वीडियो में नहीं बोली तो मेरे बच्चों को उठा लेते, कुछ तो भी कर देते मेरे बच्चों को। बल्कि वो सलीम नाम का आदमी मेरे बच्चों को उठा लेते, बल्कि धमकी दे रहा, मेरे मासूम बच्चों को धमकी दे रहा। सर आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं चंद्रान गुट्टा PS से, इतना मारो सर उसको, मेरे बच्चों को, मेरे बच्चों का बाबा नहीं है, कोई नहीं है, उनको उठा लेता बोलता है सर उन्हें, आप मारो सर उसको, मर गए उतना मारो सर, मेरे को परवाह नहीं है। फिर मेरे को क्या, मम्मी मेरे को वीडियो में बोल रहे, बेटे मैं पैसे ले ली, तुम नाजमीन को छोड़ दो। मजबूर थे हम, कुछ भी नहीं करे। अब 1 हफ्ता उन्होंने बुला लेते, बोले तो खामिश बैठेंगे, बल्कि हम रुके हम, उन्होंने जल्दी जल्दी उसको लेके जाके एयरपोर्ट पे छोड़ के वापस आए। आके नूर ये जूस है, तुम थके हुए होंगे, ये जूस है पी लो, ठीक है, सो जाओ, रेस्ट करो, मैं थोड़ा बाहर जाके आता हूँ मिलके। और एक जूस बना के दिए, पता नहीं उसमें क्या था क्या नहीं, बस वो पी लिए। सोफे पे बाहर बैठे हुए थे हम, बेड पे भी नहीं गए थे, बाहर ही सो गए थे। जूस पीने के बाद ऐसा पूरा चक्कर, बॉडी पूरा सुन हो गया था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, किधर गिर रहे किधर उठ रहे, कुछ ही नहीं, हाथ ऐसा उठाया भी तो ऐसा गिर गया, ऐसा हो रहा था। फिर वो सुडानी वापस से आया 7 बजे से कंटिन्यू 3 दिन तक हम उनके उसमें थे, गिरफ्त में थे, उनके मुश्किल में, परेशानी में थे। फिर वहां से निकल के उनको ये रियलाइज कराए हम कि हम हैप्पी है, उनके साथ खुश है। एक बार उन्होंने ऑफिस गए थे, दूसरे दिन तीसरे दिन जिस दिन हॉस्पिटल जाना था उस दिन 1 दिन पहले उनको ये प्रिटेंड करे कि हम उनके साथ खुश है, आगे रहना चाह रहे उनके साथ, उन्हें पसंद है। बल्कि उन्होंने एक बार ऑफिस से कॉल करे थे, नूर अच्छे है, तुम क्या कर रहे हो? बोलते मैं क्या करे, जल्दी जल्दी, हाँ मैं अच्छी हूँ, मम्मी से बात कर रही हूँ फोन पे, खा रही हूँ मैं खाना, जल्दी जल्दी सोफे पे आके ऐसा बैठ के करके खाना खा रही हूँ, मैं अच्छी हूँ, आपके साथ है। तो उन्होंने मेरे को मैसेज करे थे कि आई लव यू। तो मैं उनको ये बताने के लिए जस्ट कि मैं उनके साथ खुश हूँ, तो मैं उनको रिप्लाई में कुछ भेजे कि उनके साथ मैं अच्छी हूँ, बस मेरे को वहां से निकलना है, कैसा भी नहीं रहना है, इसके बाद नहीं रहना है अभी। तो दूसरे दिन फिर मैं क्या करी, सुबह ये सब करने के बाद वो थोड़ा यकीन आ गया कि मैं उसके साथ अच्छी हूँ, बल्कि उन्हें पसंद कर रही हूँ। तो दूसरे दिन सुबह मॉर्निंग में बोली कि मेरे को उठने नहीं आ रहा, बिल्कुल भी उठने नहीं आ रहा, तबीयत बहुत खराब है, हॉस्पिटल चलो। उसने बोला कि नहीं मैं अभी नहीं, शाम में रात में आके 11 बजे तक लेके जाता हूँ। मैं बोली नहीं अभी लेके चलो आप, नहीं तो मैं रात तक नहीं होता, मैं मर जाती हूँ, कुछ तो भी हो जाता मेरे को। तो वो डर गया, डर के मेरे को हॉस्पिटल लेके गया। 3 दिन बाद, चौथे दिन हॉस्पिटल लेके गया। तो मैं वहां पर हॉस्पिटल में जब मेरे को अंदर अकेले दूसरे रूम में थे, तो मैं सिस्टर को पास में बुला के, सिस्टर मेरे साथ ये हुआ। तो वहां के सिस्टर ने, दुबई की सिस्टर ने अपने मैनेजर को बुलाया कि वहां पे मैनेजर को सब बोलो। मैंने वहां के मैनेजर को सब बताया, सब बोलो। तो उन्होंने क्या किया, वहां से पुलिस को कॉल किया, डोर लॉक करके पुलिस मेरा बयान लिए। मैंने उनको सब बोला कि ऐसे की बात ऐसी है सर, ये हुआ मेरे साथ। पुलिस वाले मेरे को हॉस्पिटल से पुलिस स्टेशन लेके गए, उसको भी बुलाए तो उन्हें मेरे खिलाफ, देखो सर ये वीडियो है मेरे पास, ये चीजें हैं। मेरे को ना तो निकाह का इल्म था सर, ना तो मेरे को कोई चीज का इल्म था सर। मैं अपनी जिंदगी अच्छी खासी 8000 में बहुत खुश थी सर, मेरे बच्चों के साथ, कम से कम मैं मेरे बच्चों के पास थी। बस मैं अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई कुछ अच्छा करूंगी, ये सोच के मैं आगे खत्म बढ़ाई थी। लेकिन ये नहीं मालूम था मेरे को कि लोग मेरे साथ गेम खेल रहे, मेरे को गेम का हिस्सा बनाए नाजमीन को बुलाने के लिए, कहीं और नाजमीन को बेचे होंगे या फिर कहीं और दिए होंगे, वो मेरे को इल्म नहीं है। बस इसके बाद एम्बेसी में गए, एम्बेसी वाले मुझे वहां पर कहीं और रखे, वहां पे भी डर लग रहा था। तो मैं वहां पर डर के क्या करे, जल्दी निकल गए। वहां फिर से मैंने कॉल किया पुलिस वालों को कि सर यहाँ पे रूम है, बहुत सारे लड़कियां हैं। वाकई वहां पे सर बहुत सारे लड़कियां हैं जो भागने के लिए बैग में कपड़े रख के बैठी हुई हैं, कोई तो निकलने के लिए मजबूर है, जाना चाहती है, लोग को पैसे मांग रहे हैं, वहाँ के एजेंट के पैसे देना जाना। मुझे बोलते हैं कि ये एक फोन नंबर है, तुम मेरे घर पे कॉल करो, मेरे को आके लेके जाओ, बोलो, ऐसा बोलते हैं। पर मैंने कुछ भी नहीं, बस मुझे क्या था, मुझे बचाना था, मेरे को वहां से निकलना था। फिर मैं वहां पर CID आई, मेरे को लेके गई। फिर एम्बेसी वाले सर, रूप सर,
जब आए थे रूप सर मेरे को फर्स्ट टाइम पुलिस स्टेशन में मिले थे। रूप सर, मैं मेरे बच्चों की कसम खा के कहती हूँ, मैंने केस के लिए ऐसा सोचा नहीं था, बस मेरे को यही था इल्म के मेरे को घर जाना है। रूप सर बोले, वहाँ पे सर थे एम्बेसी वाले सर, आए आके बोले कि देखो इन लोग आईसीस पढ़ते रहते, तो लिहाजा इन लोगों के ऊपर तुम केस करना चाह रही हो। तो मैं बोली नहीं सर, मेरे को केस वेस नहीं करना, मेरे को घर जाना है। देखो तुम ऐसा केस चले गई तो लोग ऐसा फिर दोबारा लड़कियों के साथ ऐसा करते, तुम केस करो। ठीक है सर बोल के मैं केस करे। मैं डर गए, वो रूम में से निकल के भाग के मैं बोली अभी लोग क्या करते मेरे को कुछ नहीं मालूम। 3 दिन में भेजते, 15 दिन में भेजते, 3 साल में भेजते, मेरे को कुछ नहीं मालूम। तो मैं डर के ये बोली मैं कि मेरे को वही सुडानी करने भेजो, वो सुडानी को डरा के बोलो कि मेरे को घर भेज दे, बस यही था मेरा मकसद। तो वो सर बोले आके कि तुम केस करती हो फिर केस वापस लेते हो, क्या तुम्हारा नखरा चल रहा, वैसा ऐसा बोल के उन लोग डराए। फिर वहाँ पे जो एजेंट आया उन लोग बोल रहे कि ये तो हरामियां रहते, आते अपने शौक पूरे करते, वैसा ऐसा, इतना नंगी गालियां देते हैं वहाँ पे, इतनी गंदी बातें करते हैं। कहाँ करे ये लोग आप? शारजा में सर। हाँ, ये इंडियन ऑफिस में एजेंट वहाँ पे, और लेडीज अच्छा, वो लेडीज एजेंट हो। जी हाँ, इतने गंदे। मेरे से कैसा कांटेक्ट करे आप? सर मैं आपसे कांटेक्ट कब करी बोले तो मेरे को वहाँ पे 3 दिन के बाद क्वारंटाइन केस वापस लेने के बाद तुम्हारा टेस्ट करा के कोरोना का घर भेज देते बोले। तो केस वापस लेने के बाद पासपोर्ट लेके मेरे को क्वारंटाइन का टेस्ट करने के बाद सर 2 बजे तक नेक्स्ट डे मेरे साथ 3 बच्चियों का कराए, रिपोर्ट आ गई, उन लोग अपनी अपनी जगह सेट भी हो गए। मेरे को बोल रही नहीं कि मेरी रिपोर्ट आई, और मेरे को बता रही भी नहीं कि मेरा ऐसा मैं क्वारंटाइन पॉजिटिव हूँ या फिर कुछ भी। मैंने बोला भी कि मैडम मेरे को एक बार प्लीज रिपोर्ट बताओ, नरगिस मैडम नहीं बता रहे, मेरे को शो ऑफ ही नहीं कर रहे। ठीक है, अब आप जो है आ तो गए, अब आप मजीद बच्चियों के लिए क्या आपका मैसेज है वो बोलिए, कि जैसा और लोग कई लोग हैं जाने वाले। यहाँ पर जो बच्ची जाना चाह रही, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आजिजी कर रही हूँ, देखो बहना कोई मत जाओ, ये सब जने झूठे एजेंटा आप लोगों को झूठी तसल्ली दे रहे कि वहाँ पे अच्छा जॉब है, अच्छा काम है, आप लोगों से पैसे ले रहे वीजा के लिए, इसके लिए। वहां पर जाके आज आपके साथ 50,000 रुपए ले रहे, वहां जाके आपसे डबल पैसा मांग रहे हो लोग। काम आप कुछ नहीं है, दुबई में सऊदी में कहीं पे भी कुछ भी नहीं है। 10-10 दिन 4-4 दिन कामों पे छोड़ रहे, तुम आने के बाद वो 4 दिन के काम के वो पैसे वो लोग ही ले रहे, तुम्हारा जाना नहीं है। देखो बहना आप लोग अपनी हिफाजत खुद करो, रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं आप लोगों की। मैं तो बच के आ गई सर की वजह से, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, और सर का भी मैं बहुत शुक्र अदा करती हूँ। मैं 3 दिन में बच के आ गई, लेकिन मेरे को इल्म ही नहीं था मैं 3 दिन में आती, फंस गई थी मैं, बहुत बुरा फंस गई थी मैं। अल्लाह का लाख शुक्र है, सर मेरे को बचा के ला ली। तो मैं गुजारिश करूंगा हमारे हैदराबाद पुलिस कमिश्नर से कि फातिमा, नाजमीन, यास्मीन, सलीम, ये जितने हैं ये पूरा रैकेट को तोड़िए, फिर कोई नूरजहां ना बने और ये एजेंटों का शिकार ना बने। तो उम्मीद करता हूं और अल्लाह से फिर से शुक्रिया अदा करता हूं तमाम हैदराबादी जितने भी लोग इस लड़की की फिक्र करके जो मेरे को फ़ोन कर रहे थे, और कुछ लोग जो है ये बच्ची पे इल्ज़ाम लगा रहे थे कि ये बच्ची ऐसा 2.5 लाख रुपए ली, शादी करी, इसको 1 रुपया भी नहीं मिला, ना इसकी माँ को मिला, ना 1 रुपया इसको यहाँ पर मिला। अभी मुझे दुबई से एक फ़ोन आया कि वहाँ पर इंडियन एसोसिएशन वाले पैसे जमा करके बच्ची को दिए, तो वो पैसे भी 1 रुपया भी। आपको कुछ इंडियन एसोसिएशन से पैसे मिले? 1 रुपया नहीं मिला सर मेरे को, मैं खाली वो भी अपने जो आंग के कपड़े, बिल्कुल जो आंग के कपड़ों से, उल्टा इसका बैग जो है वहां पर वो भी वहीं रह गया। आंग के कपड़ों से आई है बच्ची, बिल्कुल खाली एक बैग है, आप देखिए उसमें कुछ नहीं है, आंग के कपड़ों से सीधा एयरपोर्ट से इधर आई बच्ची। तो उम्मीद करता हूँ, ठीक है, शुक्रिया, खुदाफिज, या जिंदा सोबत बात।